नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है कौन ट्रेड में। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक का बुरा हाल। क्या कंपनी डूबने वाली है? शेयर प्राइस में तगड़ी गिरावट। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर आज 6% गिरकर 27.4 रुपए तक पहुंच गए। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। आईपीओ के 76 रुपए के प्राइस से स्टॉक 38% गिर चुका है। क्या है दिक्कत? कंपनी के एक यूनिट के खिलाफ इंसॉल्वेंसी याचिका दायर की गई है। ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज पर रोसमेटा डिजिटल सर्विसेज नाम की कंपनी ने पेमेंट डिफॉल्ट का आरोप लगाया है। ओला ने इसे गलत बताया और कानूनी मदद लेने की बात कही है। परेशानियां खत्म नहीं हुई। कंपनी का घाटा 564 रुपए करोड़ 64.9 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। तो क्या ओला इलेक्ट्रिक एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है? अब बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। जेपी मॉर्गन की जबरदस्ती। कर्मचारियों पर जबरन ऑफिस आने का दबाव। इतनी पाबंदी क्यों? जेपी मॉर्गन ने जनवरी में आदेश दिया था कि सभी कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन ऑफिस आना होगा, लेकिन अब लोग इसके खिलाफ छुपकर प्राइवेट चैट्स और रेडिट ग्रुप्स में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बस बहुत हुआ। कर्मचारियों ने बताया कि बैंक ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन बंद कर दिया है और अब लोग सिग्नल चैट्स और रेडिट ग्रुप्स में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो क्या ये बैंक कर्मचारियों की जिंदगी मुश्किल बना रहा है या फिर सच में ऑफिस से काम जरूरी है? अब बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। बाजार का हाल। शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला, लेकिन क्या ये फेक रैली है? सेंसेक्स 341 अंक चढ़कर 74,169 पर बंद हुआ और निफ्टी 22,500 के पार। लेकिन ठहरिए, ये खुशी ज्यादा देर टिकी रहेगी या बाजार कल गिरकर झटका देगा? सतर्क रहिए। अब देखते हैं अगली धमाकेदार अपडेट। 5 शेयरों पर लगा ताला। कहीं आपका पैसा तो नहीं फंसा? आज एनएसई ने बीएसई एलटीडी, हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस और सेल को फ्यूचर्स या ऑप्शन बैन लिस्ट में डाल दिया। मतलब अब इन पर कोई नया फ्यूचर्स या ऑप्शन ट्रेड नहीं होगा। लेकिन घबराइए मत, कैश मार्केट में इनकी ट्रेडिंग जारी रहेगी। चलिए अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कौन से स्टॉक्स कंगाल हुए और कौन बने बाजार के राजा? आज के टॉप गेनर्स: बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ट्रेंट और एक्सिस बैंक। वहीं ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, विप्रो, बीपीसीएल और नेस्ले का बुरा हाल रहा। आइए अब अगली ताजा खबर पर नजर डालते हैं। विदेशी निवेशकों की जबरदस्त बिकवाली। मार्केट पर असर पड़ेगा? एफआईआई ने भारतीय बाजार में 4,488 करोड़ रुपए की जबरदस्त बिकवाली की, जिससे बाजार में नेगेटिव सेंटिमेंट बढ़ सकता है। लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 6,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार को सहारा देने की कोशिश की। आगे क्या होगा? क्या बाजार इस बिकवाली को संभाल पाएगा या फिर हमें और गिरावट देखने को मिलेगी? अब अगली बड़ी हलचल पर फोकस करते हैं। आईपीएल अब फ्री नहीं। जियो ने धोखा दे दिया। आईपीएल फ्री में देखने की आदत थी, अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। रिलायंस जियो ने साफ कर दिया है कि इस बार सब्सक्रिप्शन मॉडल लागू होगा। 2023 और 2024 में जियो सिनेमा पर आईपीएल फ्री था, लेकिन अब कुछ लिमिट तक ही फ्री रहेगा। उसके बाद पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्या आप इस बार आईपीएल देखने के लिए जेब ढीली करेंगे? अब अगली बड़ी हलचल पर फोकस करते हैं। टाटा मोटर्स ने कीमतें बढ़ाई। टाटा मोटर्स ने 1 अप्रैल 2025 से अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। मतलब अब गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कर लीजिए, वरना महंगी पड़ेगी। स्टॉक में हल्की बढ़त दिखी, लेकिन पिछले 6 महीनों में 32% गिरावट। अब ये स्टॉक खरीदने का सही मौका है या नहीं? अब नजर डालते हैं अगले बड़े डेवलपमेंट पर। गौतम अडानी को राहत, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गौतम अडानी और राजेश अडानी को 388 करोड़ रुपए के मार्केट रेगुलेशन केस से बरी कर दिया। एसएफआईओ ने 2012 में केस दर्ज किया था, लेकिन कोर्ट ने कहा सबूत ही नहीं है। इस खबर के बाद अडानी ग्रुप के शेयर 5.30% उछल गए। लेकिन क्या ये केस अब पूरी तरह खत्म हो गया या आगे और बवाल होगा? चलिए अगली अपडेट पर चलते हैं। इंडसइंड बैंक का घोटाला या सिर्फ अफवाह? इंडसइंड बैंक के शेयरों में आज 6% की तेजी आई, क्योंकि आरबीआई ने कहा कोई टेंशन नहीं, बैंक सेफ है। लेकिन सच्चाई यह है कि बैंक ने खुद 2
100 करोड़ रुपए की अकाउंटिंग गड़बड़ी की बात मानी थी। अब सवाल, क्या ये बैंक में निवेश का सही मौका है या अभी और झटके आने बाकी है? तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही खत्म होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही रोजाना ताजा स्टॉक मार्केट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में।